हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम क्लासेस। दोस्तों, हमने 1892 के अधिनियम तक देख लिया था। अब इसके आगे आगे भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। ठीक है, मार्ले मिंटो यानी कि मार्ले आपके सचिव थे उस समय के, और मिंटो उस समय के वायसराय थे, तो इसलिए मार्ले मिंटो। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं थी इसकी। पहला तो यही था कि कांग्रेस में दो गुट बन गए थे। इसमें उस समय, उस तत्कालिक समय की बात करें तो उसमें कांग्रेस में दो गुट बन गए थे, एक नरम दल गर्म दल करके। और इसका लाभ जो है ब्रिटिश लोगों ने लिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब फूट पड़ना चालू हो गई है। तो ये उनके पास एक रास्ता था कि फूट करो और राजनीति वाला इन्होंने रूल अपनाया। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया। ठीक है, इसके लिए एक बात है, सबसे कम चलने वाला एक्ट था। ठीक है, समय तो सबसे कम समय तक अधिनियम। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं थी। पहला पॉइंट था कि इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। जैसा कि आप सबको पता है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि मुस्लिम वर्ग को एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो यानी कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यानी कि पहली बार जो है पृथक निर्वाचन का जो है भारत में एक तरीके से बांटो फूट करो बांट के पहले बीज डाल दिए गए बांटने का, यानी कि। और मिंटो को भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा था। वह सांप्रदायिक के बीच पड़ गए थे इसी अधिनियम के थ्रू, इसीलिए उसको मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता प्रतिनिधि का जनक कहा था। अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट यह था कि भारतीयों को जो है विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान तथा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यकारी परिषद के नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय बने थे। तो विधि निर्माण में प्रतिनिधित्व मिल गया था। पहली बात तो ये एक अच्छा पॉइंट था कि भारतीयों को जो लॉ वगैरह बन रहे हैं तो उसमें आपको प्रतिनिधित्व मिलेगा। और पहले जो विधि सदस्य चुने गए थे भारत की तरफ से, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारी परिषद में नियुक्त किए गए थे। तो पहला पॉइंट था कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन, और दूसरा विधि निर्माण में हमको प्रतिनिधित्व मिल गया था। और पहले कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य बनाए गए थे। थर्ड पॉइंट क्या था? विधि परिषद सदस्यों को बजट की विवेचना करने के पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। यानी कि आप बजट पर विवेचना कर सकते थे और पूरा प्रश्न भी पूछ सकते थे, यानी कि काउंटर प्रश्न। 1892 में आप काउंटर प्रश्न नहीं करने का अधिकार मिला था, हैं। इसमें आप काउंटर प्रश्न आप कर सकते थे, यानी कि उस पर पूरे प्रश्न पूछ सकते थे और बजट पे बहस भी कर सकते थे। और इसमें इसके बारे में कथन पूछा था गांधी जी ने इस अधिनियम के लिए क्या कथन कहा था। तो बोला था गांधी ने, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ये गांधी जी का कथन था इस एक्ट के लिए। तो ये हो गया भारत परिषद अधिनियम 1909। 3 पॉइंट है, मुस्लिमों को प्रथम निर्वाचन, दूसरा कार्यकारिणी परिषद में विधि निर्माण में सहयोग, और पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी परिषद सदस्य बने। और थर्ड पॉइंट है कि बजट पर बहस करने की, बजट पर विवेचना और पूरा प्रश्न करने की अनुमति मिल गई थी। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसे देखते हैं। तो इसमें मॉन्टेग्यू कौन थे? सचिव होंगे, और चेम्सफोर्ड वायसराय, यानी कि जो पहला होता है, पहला नाम जो वो सचिव होता है, दूसरा आपका वायसराय, क्योंकि वो सचिव जो है पावरफुल था, इसीलिए सचिव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें क्या था? अधिनियम का जो अधिनियम का आधार क्या था? इसका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी, यानी कि एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की 1919 में। तो ये रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम लाएगा, 1919 भाषा अधिनियम। और यह लागू कब हुआ, ये पॉइंट याद रखिए, 1921 में प्रभावी हुआ। अधिनियम का नाम तो भाषा अधिनियम 1919 है, लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ? 1921 से। ठीक, तो इसके पॉइंट देख लेते क्या क्या था।
पहली बार प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था यानी कि द्वैत शासन के रूप में की, यानी कि पहली बार उत्तरदायी सरकार, द्वैत शासन यानी डायरेक्ट सिस्टम इससे लागू। और डायरेक्ट सिस्टम यानी द्वैत शासन का जनक किसे कहते हैं? लियोनेल कार्टेज को। ये एक नंबर का याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला क्या था? प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय, यानी कि दो भागों में बांट दिया गया। अगला पॉइंट ये कहा था कि देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई, यानी कि पहली बार संघ और राजसूची बंटवाने का, पहली बार संघ सूची और राजसूची बटे और देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था लागू, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। पहले तो अप्रत्यक्ष होता था, लोगों को कोई अधिकार नहीं था, अब इसमें धीरे धीरे लोगों की सहभागिता होने लगी थी। अगला 4th पॉइंट, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इसमें राज्य व विधानमंडल, विधान परिषद, राज्य परिषद व विधान परिषद शामिल किए गए। देखिए याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैत शासन था और केंद्र में द्विसदनात्मक, द्विसदन यानी कि एक राज्य और एक विधान परिषद ये द्विसदन थे। तो पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के थ्रू लाया? तो 1919 के थ्रू। लेकिन अगर पूछा जाए द्विसदनात्मक विधायिका तो केंद्र में द्विसदनात्मक थी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और अगला क्या था? मुस्लिमों को 1909 में दे दिया गया था। अब इसमें सिखों, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस और भारतीय ईसाइयों को भी पृथक मतदाता मंडल में प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार दिया गया, यानी कि इन लोगों को भी अलग अलग निर्वाचन मंडल का अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया, ठीक है। और महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार दिया इसी अधिनियम के थ्रू। और क्या क्या हुआ? एक लोकसभा सेवा आयोग का गठन भी प्रदान किया गया, यानी लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया इसके थ्रू। अगला क्या किया गया? एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया जो 10 वर्षों में जांच के लिए रिपोर्ट देगा। वैधानिक आयोग कैसे? जैसे 1927 में कौन आया था? आपका साइमन कमीशन आया था, 1927 में गठन हुआ तो 28 में बात आया था वो, तो 10 साल बाद हुआ इसका गठन, ठीक है। ऐसे आना तो उसको 1929 में था, 1919 के 10 साल बाद, लेकिन वो 1 साल पहले गया था, इसका विरोध किया गया था इसीलिए। तो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और एक वैधानिक आयोग का 10 वर्ष बाद जो जांच के लिए रिपोर्ट देगा अपने उसका गठन किया। तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अगला इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भारत सरकार अधिनियम में भारत के संविधान बनने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, भारत शासन अधिनियम 1935। और इससे काफ़ी हमारे संविधान में बहुत चीज़ें ऐड करी गई, यानी कि बहुत सारे प्रावधान इससे हमारे संविधान में एज इट इज ले लिए गए 1935 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या किए गए देखते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। तो पहली बात तो ये कि इसमें कितने अनुच्छेद हैं और ये कितने अनुसूचियाँ हैं। तो ये विस्तृत दस्तावेज था, ठीक है, विस्तृत दस्तावेज था, यानी कि इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ, 14 भाग थे। तो देख लीजिए अब कितना विस्तृत है ये, और भारतीय संविधान में इससे बहुत सारा सीख लिया भी गया है। तो इसके पॉइंट हैं, इसमें क्या क्या किया गया। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई, संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी है पहली बार, यानी कि संघ की 2 इकाइयाँ बना दी, यानी कि ब्रिटिश प्रांत हो गए और एक देसी रियासत है जिसमें राजे रजवाड़े थे, और देसी रियासतें रख दी, और एक ब्रिटिश के अधीन जो थे प्रांत वो ब्रिटिश प्रांत हो गए। दो जगह की संघ व्यवस्था लागू कर दी। और इसमें क्या किया? केंद्र में 2 शासन प्रणाली, यानी 1919 में प्रांतों में था, अब प्रांतों में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू कर दिया, यानी कि केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। यानी कैसे? संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूचियाँ, अवशिष्ट सूचियों पर नियम बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। बाकी संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल कर दिए गए, ठीक है। तो ये हो गया। तो केंद्र में द्वैत शासन 1935, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि केंद्र में द्वैत शासन किसके अधिनियम थ्रू आया है? 1935 अधिनियम, तो इसका आंसर है। और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, जैसे कि बताया था अभी मैंने। प्रांतों में सत्ता का प्रावधान किया गया, प्रांतों में 11 में से 6 में द्विसदन दिए गए, यानी कि विधान परिषद, विधानसभा, 2 सदन इसमें प्रांतों में दिए गए, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें अगला क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? 1 अक्टूबर 1937 में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि जो इस उसका स्थापना की कहाँ गई? कलकत्ता में। तो जो संघीय न्यायालय इसमें आप देख सकते हैं उसकी व्यवस्था कब की गई थी? 1 अप्रैल 1937 में। हालांकि अब तो उसका मुख्यालय दिल्ली में कर दिया गया, लेकिन जब स्थापना की तब कलकत्ता में था।
और इसमें याद रखिएगा प्रांतों में 11 में 6 द्वितीय सदन थे, इसमें से 6 कौन कौन से प्रांत थे? ये तो संयुक्त प्रांत जो इस समय यूपी है, फिर उसके बाद बंगाल, फिर बम्बई, फिर मद्रास, बिहार और असम। इन 6 प्रांतों में द्विसदन की व्यवस्था की गई, यानी विधान परिषद और विधानसभा। 6 प्रांत कौन से? संयुक्त प्रांत पहला, दूसरा बंगाल, तीसरा बम्बई, चौथा मद्रास और पांचवा बिहार और 6th है असम। इन 6 प्रांतों में द्विसदन की व्यवस्था की गई थी। अगला क्या है? तो ये हो गया संघीय न्यायालय। अगला मुद्रा साख पर नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक RBI की स्थापना की गई 1935 अधिनियम के थ्रू RBI की स्थापना की गई। ठीक है, और इसमें दलित और महिलाओं मजदूर वर्ग के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। दलित की जो उसमें छूट गए थे 1919 में, ठीक है, दलित छूट गए, महिलाओं छूट, इन सबको भी व्यवस्था कर दी गई अलग से। और मताधिकार का विस्तार किया गया, यानी कि मत का विस्तार किया गया, लगभग 10% को मत का अधिकार दे दिया गया। पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, तो मताधिकार भी बढ़ा दिया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, निर्माण किया गया और वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, यानी जो इस समय म्यांमार है 1937 में अलग कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट दस्तावेज था, हमारे संविधान के निर्माण में बहुत ही अच्छा भूमिका निभाई। तो ये 1935 अधिनियम हो गया है। अब इसके बाद आपका संविधान जो है 1947 वगैरह आएगा, और इसमें बीच में क्या कार्यक्रम हुए थे, कौन कौन क्रांतियाँ हुई थी बीच में, कौन कौन से 1942 वाला भारत छोड़ो आंदोलन, कांगो आंदोलन हुए थे, तो ये सब मैं कवर करूँगा अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।